हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड ब्लूम। आज हम गार्डनिंग में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर हम गार्डनर कर जाते हैं। देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग करते समय। जब भी कोई नया प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं तो प्लांट को लाने की एक्साइटमेंट में हम सेम डे ही प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। न्यू प्लांट को अपने गार्डन में कुछ दिन के लिए सभी प्लांट्स के साथ एडजस्ट होने का टाइम दीजिए। पौधे भी तो जैसे बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें शुरू में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक बार जब वो एडजस्ट हो जाते हैं तब कोई चिंता की बात नहीं है। 4-5 दिन के बाद आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सॉइल चेंज। सेकंड मिस्टेक गार्डनर ये करते हैं कि बिना सॉइल मीडिया की जानकारी के कोई भी प्लांट को किसी भी सॉइल में लगा देते हैं। आपको प्लांट लगाते समय सॉइल रिक्वायरमेंट, हर प्लांट की सॉइल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे जेड प्लांट और गुलाब, इनकी सॉइल रेडी करते समय हमें कोकोपीट को ऐड नहीं करना है, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करता है और जेड प्लांट को ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं होता है। मनी प्लांट, पोथोस, सिंगोनियम जैसे प्लांट्स की सॉइल रेडी करते समय हमें कोकोपीट को ऐड करना है, क्योंकि इन प्लांट्स को मॉइस्चर पसंद होता है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं रिपोर्टिंग के टाइम की। तो आपको हमेशा इवनिंग टाइम में ही अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है, ताकि रात भर में पौधा सेट हो सके, उसे पूरी रात मिल जाएगी अपने आप को सेट करने में। फोर्थ नंबर पर बारी आती है कि रूट बॉल की मिट्टी को हटाना है या नहीं हटाना है। रिपोर्टिंग करते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपका प्लांट सॉफ्ट मीडिया में लगा है या हार्ड मिट्टी में। कई बार नर्सरी वाले क्या करते हैं कि प्लांट की मिट्टी को थोड़ा चिकनी रखते हैं, ताकि उनकी रूट्स डैमेज ना हो। इधर उधर लेके जाते समय उनकी प्लांट की रूट्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और कई बार नर्सरी वाले अच्छी सॉइल मीडिया में भी प्लांट लगाते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर मिट्टी सॉफ्ट है तो आप रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाते हुए ही अपने प्लांट को रिपोर्ट करें। अगर आप अपने प्लांट की रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो वो 1-2 दिन या उससे ज़्यादा समय ले सकता है अपने आप को मिट्टी में एडजस्ट करने में। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो कितने दिन तक उनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी लो सी हो जाती हैं, वो ढीली ढाली सी लगती हैं। लेकिन अगर आपने रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए ही अपना प्लांट लगा दिया, तो ये वाली प्रॉब्लम उसमें नहीं आती है। प्लांट बहुत जल्दी सेट हो जाता है। 5th नंबर पर आता है कि सन की डायरेक्शन। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद कभी भी उसे सीधी धूप में नहीं रखना है। 4-5 दिन तक पौधे को आपको किसी शेड एरिया में रखना है, ताकि प्लांट रिपोर्टिंग के शौक में ना चला जाए। और 4-5 दिन के बाद पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर आ जाता है कि हमने प्लांट लगाया है उसकी जो सन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या वो लोअर लाइट लविंग प्लांट है या उसकी सन लविंग प्लांट है। तो फर्न्स, पोथोस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कम लाइट में भी चल जाते हैं, लेकिन बिगनवेलिया, हिबिस्कस, रोज़, ये सब प्लांट होते हैं, इनको आपको बहुत ज़्यादा कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट्स को तो मोर देन 5 to 6 आवर्स की अगर आप धूप देंगे तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और अच्छी फ्रूटिंग भी करेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं तो ऊपर की परत को पहले ड्राई होना चाहिए। जड़ों से थोड़ा दूर हटाते हुए फर्टिलाइज़र को सॉइल में ऐड कीजिए और फर्टिलाइज़र हमेशा शाम के समय ही दीजिए और ऊपर से हल्का पानी का छिड़काव कर दें। अगर आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि बहुत धूप में अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र ऐड ना करें। और
कभी भी ओवर फर्टिलाइज़र ना करें अपने प्लांट्स को। अक्सर ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से ही प्लांट्स जल जाते हैं। और लास्ट में बात कर लेते हैं कटिंग लगाने की, कि जब भी हम अपने प्लांट्स में न्यू कटिंग लगाते हैं तो अपने एरिया के वेदर कंडीशन के बारे में भी बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार लोग कोई भी वीडियो को देखकर अपनी कटिंग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो उनकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हर एरिया की जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई वीडियो देखा और उन्होंने हमें बताया कि वो इन दिनों में क्रिसैंथेमम की यानी कि गुलदाउदी की कटिंग लगा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि जो वीडियो में वो बता रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है। जैसे महाराष्ट्र साइड और पश्चिम बंगाल साइड या कर्नाटक साइड, ये जब सारे एरिया आ जाते हैं, कोस्टल एरियाज़ आ जाते हैं, तो यहाँ पर जून के महीने में मॉनसून आ जाता है और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आप कोई भी कटिंग लगाएंगे वो आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उत्तर भारत के एरिया में रह रहे हैं तो जून के महीने में तो वहाँ टेम्परेचर इतना हाई होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। तो आप उत्तर भारत में रहने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि 1-2 बारिश का इंतज़ार कीजिए। 1-2 बारिश आने के बाद ही कोई कटिंग लगाएंगे। ह्यूमिडिटी जब वेदर में होगी ह्यूमिडिटी, तो आपके प्लांट्स, आपकी कटिंग्स खुद ब खुद ही चलेंगे। और जिन दिनों में आपके एरिया में बारिश स्टार्ट हो जाए तब आपको अपने पौधों को, अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि रेन वाटर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फर्टिलाइज़र है। क्योंकि उसका TDS 100 होता है और वो हमारे पौधों के लिए अमृत का काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने प्लांट्स लगाते समय किन किन सावधानियों को यूज़ करना है, किन किन सावधानियों के साथ अपने प्लांट्स को लगाने हैं, इन सब के बारे में आपको बता दिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य वीडियो के साथ। आपकी दोस्त। बाय बाय।